गोज टू शो यू कि जितना भी पैसा कमा लें वीसी वर्ल्ड में, कुर्सी कौन सी होगी उस पर लड़ाई रहती है, सियासत हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो। अजीमा शिकायत कर रही हैं कि तालियां कम बजी हैं, अभी भी कम है। पीछे वाले आप लोग हमें नजर आ रहे हैं। फॉर द हॉट सीट पैनल, कम ऑन गाइस, गिव इट अप। So, since this is the hot seat, we have tricked all of you. We sent you a list of questions, which I will not ask. Of course. Which I will not ask. वरना hot seat का फायदा, ये कोई चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू हो रहा है कि पहले से सवाल दिए जाए आप लोगों को। जैन उमर, how are you? I'm good. Zain Umar, biggest regrets of 2025? Biggest regrets of 2025? Probably more personal than work-related, alhamdulillah. There's no point regretting. जो भी करते हो आगे बढ़ो and then you go on from there. It's okay, मुझे भी छोड़कर चली गई है, so we're in the same boat over here. So Zain, as somebody who runs credit book, आपसे बहुत आसान सवाल है जो सब पूछना चाहते हैं, कैसे पैसे कमाए जाएं? पैसे कमाए जाएं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक पर्सनल सवाल है। we've got all the data, मजाक के अलावा so काफ़ी चीज़ें हमने एनालाइज की हैं, lend to दबा के businesses, सिंपल ग्रोसरी स्टोर, FMCG रिटेल, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर तुम वो ROE निकाल दो ना कि तुम कितने पैसे इन्वेस्ट करो उसके ऊपर कितना कमा लेते हो, मार्जिन कम है, ठीक है, बट तुम वो इतनी बार घुमा सकते हो इफ़ यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई अ फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जिसकी डिमांड है। जैसे एक बंदे को हमने देखा था, उसने देखी थी एक नीश थी सिरप्स के लिए, वो बंदे ने अन्नी वहाँ पैसे बनाए एक साल के अंदर। बस कोई प्रोडक्ट ढूंढो जो आड़ू नहीं है, जो तुम्हें समझ आती है कि इसकी डिमांड है, उसके पीछे वहाँ से लगवा दो। डोंट ट्राई गो फैंसी एंड थिंक कि बहुत बड़ी कंपनी बिल्ड करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता टुक टुक करते हुए यू डू गुड। आप कह रहे हैं पैसे हों तो पैसे कमा लो, वो पैसे तो, होते तो ये सवाल क्यों पूछता मैं? वो तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो कुछ, नहीं है। कुछ तो चाहिए, ठीक है, अब बेस लेवल एक स्टार्ट करने। For all the 18-year-olds, college students who have big dreams, who are like पैसे नहीं है, क्या करें जैन? How do they hit it out of the park? आप मिसबा बोल रहे हैं बट बच्चों को आफरीदी बनना है। यही तो पाकिस्तान का मसला है, हर किसी ने आफरीदी को बन के फॉलो अप करना है। तुम रन रेट चेक करो, रिकॉर्ड चेक करो, कंसिस्टेंसी वाइज मिसबा वन, एंड दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बिल्कुल सही कह रहे हो ना, यू नीड समथिंग टू स्टार्ट इट ऑफ। पैसे तुम कैसे बना सकते हो? पैसे डाल के, मेहनत लगा के, या अपनी कोई स्किल या हुनर बेच के, ठीक है। तो तुम बिल्कुल जवान हो, फिगर आउट सम स्किल यू कैन फ्रीलांस, समथिंग यू कैन डू एज अ हसल, स्टार्ट अ बिजनेस टू सेल, इट्स नॉट इवन दैट हार्ड। अभी तक मुझे याद है मेरे बैचमेट थे, इनने ए लेवल में स्टार्ट की थी लाइसियम में, दो बॉयज़, दे यूज्ड टू कॉल इट द बूच, शायद तुम्हें याद हो। वो पुराने बेसिकली शीशा गली जाके शराब की बोतल लेते थे, साफ़ करवाते थे, उसको फैंसी एक शीशा बनवाते थे, टोटल उनकी कॉस्ट पड़ती थी 750 रुपये उस ज़माने में, वो 4,500 रुपये का एक बेचते थे। तो बाप से पैसे लिए बर्गर खाने जा रहे हैं, 3 बार असल में बर्गर नहीं खाए, और वो पैसे डाल के दिस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड यू रोल इट अप एंड गो फ्रॉम देयर। तो आप कह रहे हैं मैंने अपना पोटेंशियल फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप करियर डस्टबिन में डाल के ज़ाया कर दिया? वो बोतलें तो मेरे पास भी थी। अजीमा, आप कुछ कहना चाहें? I feel Gen Zs are making more money than all of us together. So 10-10 साल के बच्चे पैसे कमा रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं हमारे सामने। ये कौन 10 साल के बच्चे पैसे कमा रहे हैं और हमारी जगह एल्गोरिथम चेंज करना है स्टेज पर? So Zain, in terms of these ideas जो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट क्रैक कर लो, how do you begin that, right? एक तो दिल से एक आइडिया आते हैं, but to figure out कि अच्छा मार्केट को इसकी ज़रूरत है या नहीं, how does that happen? यार ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये ना, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आर यू एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द मार्केट? जस्ट बिकॉज यू लाइक समथिंग डजंट मीन कि चलेगी। तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, डजंट सीम सो हार्ड टू मी कि बस अपने आंखें खोलो, देखो, समझ आए। एवरी वन नोज यूर ड्राइविंग बाय कॉफ़ी शॉप्स, यू नो, अच्छा सही है, कॉफ़ी शॉप्स में डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, तो दैट्स वेयर हिज आइडिया क्लिक्ड, द गाय हुज एग्जांपल आई गेव यू। बहुत कोई फैंसी आउट ऑफ द बॉक्स नई चीज़ करने के लिए हर किसी का हक है ज़िंदगी में एक बार ट्राई करना, बट एक्सेप्ट कि तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, तुम अपना बटवा सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो वहाँ से। इफ यू वांट टू बी प्रैक्टिकल अबाउट मेकिंग मनी, डोंट ट्राई एंड ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, स्टार्ट ऑफ विद समथिंग सिंपलर। स्टार्टअप की अगर आइडिया है, बिस्मिल्लाह, यू वांट टू ट्राई इट, गो फॉर इट, हर किसी का हक बनता है इफ दे रियली वांट टू डू दैट, बट देन बी अवेयर दैट दैट पाथ इज आर या पार। देन डोंट कंप्लेन लेटर के ओ नहीं चल पड़ी, जब 99% चांस था कि नहीं चलने वाली थी। You chose to be the Afridi or not, and that's okay. But याद रखना, Afridi भी कितनी बार run out हो जाता था। Since you're on the hot seat, I feel like you're thinking of a specific idea. जितना ये passion से आया ना, नहीं चली. What's the worst idea you've heard for a startup recently? हाँ, एक
या मेरे एक दोस्त का एक आइडिया है, गॉड ब्लेस हिम, मैं उसको समझा रहा हूँ पता नहीं क्या करना चाह रहे हो. ही वांट्स टू मेक समथिंग अबाउट लाइक अ वेरेबल्स लिंक्ड विद एआई, और वो तुम्हारा खाना देखेगा और ऑटोमेटिकली तुम्हारी कैलोरीज काउंट करके बता देगी. चलो ठीक है, अमेरिका को उसने बेचना है, उसने करना है मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में. मैं उसको समझा रहा हूँ भाई तुम पाकिस्तान में रह नहीं हो इतने टाइम के लिए. पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब ये है कि तुम्हें जिहाद लड़ने की लगन होनी चाहिए उसके पीछे. इतने मसाइल, बिजली तुम्हारी काटी जाती है, रैंडम एनओसी नहीं मिल गई, किसी ने आके ये बंद करा दिया, भट्टा चल जाता है तुम्हारे सर के ऊपर. मैन्युफैक्चरिंग इज द टफेस्ट थिंग यू कैन डू इन पाकिस्तान. तो वही मैं उसमें क्या करूँ, चाइना से लेके बेच तक अमेरिका में करना है. क्या इसे नहीं, मैंने पाकिस्तान में बनवाना है. तो पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी फिक्स करना तुमने अपने कंधे पे नहीं उठाना है. टू बी फेयर, just start off. When you're successful, inshallah, you can do a lot more impact, but you're playing the game on hard mode. जैन, मैंने इन कॉन्फिडेंस आपको ये आइडिया बताया था. आपको पब्लिकली मुझे एम्बैरेस करने की ज़रूरत. कितना मुश्किल है मेरे लिए कैलोरी काउंटिंग. अगर एआई कर रहा है तुम्हें मसला ही है मेरे साथ. So Zaid, I've been told to ask you that your team is excellent. So out of all of your team members, who would you swap places with? So assuming over here कि बिल्कुल ऑटो स्वैप कर दिया उनकी ज़िंदगी में मैं आ गया, ईमान जमाल, सवाल भी पैदा नहीं होता. Why? वेरी सिंपल रीज़न, ईमान वो काम करती है जो उसको करना है, क्योंकि उसकी सही दहशत है ऑफिस में. कोई फजूल सवाल तो उसके पास नहीं लाता कि यार ये इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं, वो दूर रख लेता है. मेरे पास हर चीज़ यार ये वो आ रही, वो एक दिन मुझे बस चाहिए मान सुकून कि जो मेरी प्लेट पे लिस्ट आती है ना कि ये सारे काम मैंने करने, वो मैं एक गो में कर लूँ विदाउट 20 फायर्स कमिंग इन द मिडल. So last question for you, Zain. When you employ people or when you hire people, what's the one thing you look for? कि यार ये quality अगर होगी, you're hired. यार ऑनेस्ट टू गॉड, बट हर चीज़ डिपेंड करती है. तो स्पेसिफिकली फॉर अ स्टार्टअप एंड फॉर व्हाट वी आर डूइंग, आई वांट टू लुक एट अ गाय एंड और गर्ल और एनीवन एंड सी के 3 साल बाद उसूली तौर पे ये क्रेडिट बुक में नहीं होने चाहिए. दे शुड बी दैट गुड कि इन्होंने अपना खुद कुछ स्टार्ट किया हुआ होता है. एंड क्योंकि वो आते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ, वो आते हैं लर्निंग के साथ, दे कम विद अ डिग्री ऑफ पैशन बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर समथिंग बिगर. वो नॉर्मली कोई बेचारा जो सैलरी पे डिपेंडेंट है एंड दे स्ट्रैप्ड विदाउट ऑप्शंस, दे नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ यू नो वेयर दे वुड बी सुपर सक्सेसफुल. सो यू राइट द वे, वो 3 साल बाद बिस्मिल्लाह बंदा अच्छा तरक्की कर रहा है, चले गया. हमारे खुद एम्प्लॉइज़ हुए हैं, आई एम वेरी प्राउड टू से कपल ऑफ आवर एम्प्लॉइज़ worked 3 years with us, left, start their own businesses. Very happy for them. The whole work they did in the middle was probably the best. That's exactly how I date. I'm like, she needs to be good enough कि 3 साल बाद ये मुझे छोड़ दे. And she realizes that she will do better. We have 5 minutes with every guest. If I was Karan Johar, I would give you a hamper because I think he did an excellent job on the hot seat. Come on. I think he was spot on with his answers. Big shoes to fill, Meena Tariq. So first question for you. I'm a little worried now. Okay, I'll worry you further. 15 साल पहले जब हम लोग आइजैक कॉन्फ्रेंसेस में जाइव कर रहे थे, did you think one day we would be here? No, I did not. I did not even know that, you know, this is the path my life would follow. And I definitely did not know that this is the path your life would follow. I knew. I knew. Chal. I was like, पैसे तो नहीं कमा सकता, यही करना पड़ेगा. So Meena Tariq, now that you are on the other side, now that people come to you, what is the worst idea that you've heard and you've been like, ये आया भी क्यों है पैसे मांगने? आया भी क्यों है पैसे मांगने? Yeah, I don't think there's any such thing as a bad idea. I think there's bad execution. I think you can make almost any idea in the world work out for you if you have a mix of good execution and good timing. कभी-कभी एक लोगों की execution बहुत अच्छी होती है पर वो time ही बहुत बुरा होता है, right? For example, अगर इस time में कोई बहुत capital intensive business setup करने की कोशिश कर रहा है तो उसका business शायद वाकई बहुत अच्छा हो, idea भी हो, market भी हो, product भी किसी तरह बना ले, मगर अगर distribution के पैसे नहीं हैं और वो capital intensive business है तो you know it's not the right idea for this particular time. तो मतलब I genuinely don't think there is such a thing as a bad idea. I think कुछ चीज़ें मार्केट पे डिपेंडेंट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए बहुत बुरी होती हैं और दूसरी मार्केट के लिए उतनी ही अच्छी होती हैं. So I'm sure most great ideas die before execution. Yeah. 3 pitfalls for all the entrepreneurs, founders. You might think you have a great idea. I think Zen really helped flesh it out, how to get there. For people who are there, 3 pitfalls क्या हैं कि एग्जीक्यूशन से पहले ये 3 चीज़ें सोचो. आई थिंक सबसे बड़ी तो ओवर थिंकिंग होती है. मैं बहुत सारे लोग जब मेरे पास मतलब जब मैं VC थी तब भी और अभी भी a lot of people discuss their ideas with me and they are trying to play like 6-dimensional chess. वो आगे के 6 steps, 7 steps, 10 steps आगे सोच रहे होते हैं.
Like recently I was speaking to somebody who's building a business और अभी वो step 1 पे है, मगर वो step 10 पे जो उसको Stripe link चाहिए होगा ना payments के लिए, वो जो millions उसने collect करने हैं, उस Stripe link के लिए उसको Delaware की company चाहिए होगी, तो वो बाकी कुछ भी बनाने से पहले Delaware में company register करा रहा है और वो क्यों? अभी तक तो कुछ बना ही नहीं है. जब लोग पैसे देने की बारी आएगी तो तब ये सब कुछ भी हो जाएगा and it'll be easier. So I think that's the greatest one, क्योंकि इससे होता ये है कि आप उस analysis paralysis में ना जो काम अभी करने का है ना वो भी नहीं करते. जो step 1 वाला काम है, और अच्छा step 1 वाला काम आमतौर पे मुश्किल भी होता है, वो थोड़ा unglamorous वाला काम होता है और वो stressful भी होता है, वो tough होता है. तो उसको ना करने के बहुत सारे आपके पास, जैसे जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे ना, मैं सबसे ज़्यादा नमाज़ें भी तभी पढ़ना शुरू करती थी जब मेरे एग्ज़ाम, जब मुझे पढ़ाई करनी होती थी ना तो मुझे रिलीजन भी याद आ जाता था. जब मुझे पढ़ाई करनी होती थी मैं एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर देती थी. कहती थी मुझे लगता है रनिंग करनी चाहिए मुझे आजकल, मैं जिम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती. वो टाइम कुकिंग करनी शुरू, मतलब लिटरली आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई शुडंट बी डूइंग एग्जैक्टली बिफोर माई एग्जाम्स, बिकॉज पढ़ने की जगह बाकी सब कुछ उस टाइम पे अच्छा लगता है. एग्ज़ाम्स जो ही गुजरते थे मेरी नमाज़ें भी एकदम बेचारी कम हो जाती थी, मेरी बाकी जिम भी छूट जाता था, सब कुछ छूट जाता था. तो असल में ना जो अनग्लैमरस काम है ना उसको ना करने का रीज़न होता है वो आगे वाले जो ज़्यादा एक्साइटिंग बिग पिक्चर थिंग्स है ना किसी तरह हम वो कर लें. एंड आई थिंक दैट्स, और दूसरी चीज़ है व्हाट वुड पीपल से. I think that is the one other kind of big, the fear of failure is what stops people from executing on the things that need to be executed on today. और मैं इसका solution ये है कि आप literally बैठकर ये सोचें कि वो कौन से 10 लोग हैं जिनको परवाह भी होगी कि आपने फेल किया, कि आपने सक्सीड किया. और जब आप वो लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं वो लिस्ट एक्चुअली बड़ी छोटी होती है. उनका डर या खौफ ज़्यादा होता है. मैंने भी यही सोचा था, फिर वो घर आ गए 10 के 10. फिर मैंने जब अपने DMs तुमने पैसे तो नहीं लिए थे उनसे? नहीं, उन्होंने बोला कि आप एक वीगो में घूमेंगे हमारे साथ. मैंने नहीं, थैंक यू सो मच. सो मीरा, एज समबडी हु हियर्स pitches, what's the one thing that you hear in a pitch which immediately catches your attention where you're like, I'm interested? What have you done to tell me that you deserve this spot? What is your, I call it evidence of interest. When you are putting anything out into the world, चाहे आपको job भी चाहिए, not just a pitch, not just for money, not just for anything else, अगर आपको job भी चाहिए ना, तो आप यूनिवर्स को ये दिखाएं कि आप क्यों डिज़र्व करते हैं वो चीज़ जो आप चाहते हैं. और वो कुछ भी हो सकता है आप कोई ऐसा कोर्स कर लें, हो सकता है आप कोई 10 वीडियोस देख लें इसके बारे में, कोई बुक पढ़ लें उसके बारे में, कोई छोटा सा फ्री प्रोजेक्ट कर लें किसी के साथ, कहीं पे वॉलंटियर कर लें. 50,000 तरीके हैं टू शो कि यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट समथिंग. सो मेरे ख्याल में किसी भी पिच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्चुअली आपकी क्रेडिबिलिटी. मैं आपकी बात सुनूं क्यों, मैं आपको अगले 10 सेकंड, 30 मिनट, 3 मिनट जो भी हैं वो क्यों दूँ, वो आपने शुरू में मुझे बताना है कि व्हाट इज़ इट दैट यू हैव ऑलरेडी डन दैट मेक्स यू somebody I should listen to on this particular topic. So everybody who's zoned out over here, why should they listen to Meena Tariq in 30 seconds? It depends on what they're looking for. If they're looking for entertainment, मैं काफ़ी funny बातें भी कर सकती हूँ. But if they're looking to hear about business building, tell me a joke. No, not when I have Shahzad Ghias on stage with me. But no, I've spent the last 10 years of my life working with SMEs and startups. I've worked with 1,000+ businesses just with one particular donor that I worked with. So, you know, my whole career has been working with startups, and I feel very passionately about entrepreneur, and that's the only reason I'm in Karachi this weekend to attend Disrupt. Good answer. All right, rapid fire, Meena. Invest in the idea or invest in the entrepreneur? Always invest in the entrepreneur. 3 things about an entrepreneur which makes you think he or she will make it. Resilience, emotional intelligence, and humility. चलो, 2 out of 3 तो है मेरे में. आप guess कर लें कौन सा नहीं है. Humility नहीं है भाई. You're, मैंने guess करना था कि नहीं? Excuse me, Meena, you're wrong. I thought that was the next you question. You are completely wrong because emotional intelligence भी नहीं है. Thank you. Please give it up for Meena Tariq. Mohammad Waqas, how are you? I'm good. Tell me why AI will replace me. AI will replace you. Maybe it will be able to tell funny jokes and on demand. Maybe. You walked into that Sorry. one, Shahzad. So Azima, our next guest. Hey, no. My mentor. नहीं, AI नहीं. can never replace you, sir. No, ये बैंडेड लग रहा है. तो जो हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनके आइडियाज़ हैं, कुछ चीज़ें की हैं और उनको अब ये डर लग रहा है कि यार where tech is moving, AI will replace us or this idea will not work. What would you say to that?
नहीं नहीं, I think so. AI is technology. Technology has always been evolving, and it is just going to enhance your capabilities. It's just going to make you more productive. So ride the surf, not swim underneath it. और मैं इसकी एक बहुत ईजी सी एग्जांपल देता हूँ अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल के, अपने आप को भी समझाने के लिए. इट्स लाइक कैलकुलेटर. जब कैलकुलेटर नहीं आया था, जब हम छोटे हुआ करते तो हम हर सारी चीज़ें मेंटल मैथ्स करते थे. मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हमारे पास कम से कम 10 से 15 नंबर्स एटलीस्ट मुझे याद होते थे, लैंडलाइन के नंबर्स होते थे. मोबाइल फ़ोन आया, अपने अलावा किसी का नंबर याद नहीं है. कैलकुलेटर आया या मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर आया, मेरी मैथ्स चली गई है. बट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट अ फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग. आई एम एक्चुअली मोर प्रोडक्टिव. AI is going to do the same thing. So just ride the surf. So like Meena was talking about कि 10 स्टेप आगे ना सोचो. अगर अभी कोई एक आइडिया सोच रहा है, बट द फियर इज कि आज टेक यहाँ पे, कल यहाँ पे होगी, परसों यहाँ पर होगी. हाउ डू यू बिल्ड समथिंग फॉर the next 5 years, or do you build it for today and then ride the wave and see where technology goes? Absolutely. Like this is the story of Wonder Tree. हम लोगों ने तो यही किया था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो एक बहुत चंकी था हार्डवेयर था हमारे लिए रिक्वायर्ड था, जिससे हम लोग सारा काम करते थे. वो बहुत एक्सपेंसिव था. फिर AI तो हम लोगों ने पूरा वो हार्डवेयर जो था वो AI से रिप्लेस कर दिया. बट वी स्टार्टेड वंडर ट्री 9 years ago. उस वक्त नामो निशान नहीं था कि ह्यूमन पोज एस्टिमेशन आ जाएगी और इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी. वी जस्ट ओवर थिंकिंग सब करते हैं, इट्स अ ह्यूमन नेचर. बट आई वुड से कि वो जो जिस तरह से नाइकी का स्लोगन है, जस्ट डू इट. यानी कि थोड़ा सा आपको रेकलेस होना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू हैव अ थिक स्किन. आपको थोड़ा सा रेकलेस होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको केयर फ्री होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो होता है ना चिल होना पड़ेगा. इवन व्हेन यू हैव लाइक 100 डेडलाइंस, कंपनीज गोइंग डाउनवर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं. वो जो एक मीम है जिसके अंदर वो डॉग बैठा होता है फायर के अंदर और कह रहा होता है दिस इज़ फाइन, दिस इज़ लिटरली गोइंग टू बी योर लाइफ for majority of the startup life. But yeah, you just have to enjoy and ride the wave. Delusional is the word you're looking for. Delulu. Thank you. You have to be delusional. There is no other way. Or in terms of Steve Jobs, reality distortion field. Oh yeah, absolutely. So yeah, and another word for it is delulu. I have Choose learned the word. today that I am an entrepreneur in my relationships. Because I'm like, एक दिन तो मैं सक्सेसफुल यही तो सीन है. एक दिन तो स्वाइप राइट होगा. सर मैं एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ. मेरे एक दोस्त इधर बैठा, हम लोग ऐसी वॉक कर रहे थे और हम यही मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे और मैंने उसको एक कोट किया. मैंने जो सुना था कि जंग मैदान से पहले दिमाग में जीतनी चाहिए या जीती जाती है. तो उसने ये कहा कि सीइंग इज बिलीविंग नहीं, बिलीविंग इज सीइंग. वाह Oh, I love Oh, that. दैट इज शहीर अहमद जी ने बोला था. मैं भी बचपन में ऐसे ही बिलीव करता था. फिर मैं फड्डे पे गया तो वो बड़े लड़के ले आए थे. फिर आई वाज सीइंग आल्सो बिलीविंग. So Vikas, for all the Gen Z people sitting in the audience who probably feel like कि हम टेक की बात करते हैं तो सामने boomers बैठे होते हैं मेरे जैसे, as somebody who's in the middle of the two, how do they go and pitch their ideas to an audience which might not be as well versed in tech and AI as maybe the next generation is? दिस इज़ प्योर कम्युनिकेशन स्किल. आई मीन लाइक हम जो काम करते हैं वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है टू एक्सप्लेन इन टू वर्ड्स एज वेल यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर फिजियोथेरेपी एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. इटसेल्फ अ वेरी बिग माउथफुल पिच, बट इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ऑल अबाउट स्टडीइंग और हैविंग द इमोशनल इंटेलिजेंस टू नो द ऑडियंस. उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस फील्ड के अंदर डाइव करते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं और उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं और उनको आप एड्रेस करते हुए या उनसे रिलेट करते हुए आप बात करें. मिसाल के तौर पे व्हेन वी गो टू स्कूल्स वी हैव अ डिफरेंट पिच, व्हेन वी गो टू थेरेपिस्ट वी हैव अ डिफरेंट पिच, व्हेन वी गो टू सोशल इन्वेस्टर्स वी हैव अ वेरी डिफरेंट पिच. If you had to relive your journey, 3 things you wouldn't do. Okay, so this is very interesting because alhamdulillah like no regrets. बहुत मार खाई है, बहुत गड्ढों में गिरे हैं, but no regrets because बहुत सारी जो the pain is the best teacher, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है. So definitely ये like थोड़ा सा वो contradictory सवाल है, but 3 things that I would definitely do is maybe drop out of school. अगर मुझे पता होता कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा प्ले नहीं करेगी जो कि मैं भी काम कर रहा हूँ like in general. Please give it up for Azad Chai Wala. Thank you. Yes, like जो मैं काम कर रहा हूँ you can learn this online and you learn by doing, so no need of learning Pythagoras theorem. Honestly मुझे आज तक काम नहीं आया. दुनिया घूम चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सका हूँ, तो वो वाली चीज़ें probably नहीं सीखता. So that's one thing. So as somebody in education, your advice is don't get education. Yeah.
Like not get education from the system. That is what I'm saying. Yeah, formal education. Yeah, thank you. Two. Yeah. Number 2, what I would do early. I know the pitfalls right now. जो हम लोगों ने mistakes किए हैं, definitely वो मैं नहीं करता. मिसाल के तौर पे probably hiring the wrong team, probably like investing or going for the wrong product market fit earlier. But again, उससे मार खा के फिर आपने सीखा, फिर आपने अपनी जर्नी बढ़ाई है. That's number 2. And number 3 is के invest a lot on yourself. So like I have learned this and I still do. मतलब कि books पढ़नी है, अपनी health का ख्याल रखना है, emotional intelligence का ख्याल रखना है, अपना mental state का, mental intelligence का ख्याल रखना है. Because I believe a startup is only as good as the founders, especially in the early stages. So you need to be good if you want your startup to be good. Good, yeah. That was actually very good advice. Very good advice. If you burn the candle at both ends, you will burn out. तो आप नहीं होंगे तो कंपनी क्या होगी? Azima, how are you doing? Good. Azima, money or social cause? Pick one. Social cause. How did you manage to combine as somebody that runs a company जिसका इतना ज़रूरी social cause is at the heart of it, but पैसे भी कमाने हैं? How do you balance that? I feel I got very lucky. I started very early. So to be very honest, I did not have the pressure of earning at that time. My parents were still supporting. या इधर उधर से हो जाता था. लेकिन I feel that one thing that we did was we were careful about the steps we would take. We don't want to be dependent on, money that can vanish. We were very focused on getting business clients to do the work and changing the narrative के because हम interpret करते हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, that doesn't mean it's not a job and people shouldn't get paid for it. So we created an entire industry out of it and now we get paid to do this work every day. Alhamdulillah. What's the most tone deaf thing you heard when you were pitching this? Tone deaf thing that I heard when I was pitching this, that hum sab abnormal hai. And I keep hearing that every single day. I know that every time I'm doing these sessions and I'm like, deaf people also have a right, blah, blah. And they're like, we also have a lot of deaf people in our company, all the HR. So I think that's like the most tone deaf thing ever. 4 words you would delete from the vocabulary of Pakistanis. 4 words I would delete from the words of Pakistanis. When they look at a person with disability and they say that, oh, मैं normal हूँ और वो normal नहीं है, so ये normal ना होना, I think we all are normal. Second word that... Yes. I love Talia. And all of you, when you go back, make sure you don't use these words and people around you don't use them. 2. Okay, the second word I would delete is like mufta marna hai. I think mufta is good, but mufta is also bad for your friends' business, building business. कभी ना कभी तो चलता है. कभी ये वकास ये friends हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ. तो I think when you're supporting your friends, हर जगह मुफ्ता नहीं मारा जाता. You need to support them in some way or the other. Or I think the next 2 words that I'm gonna delete from Pakistani's vocabulary is like कोई फारिग है, nobody is farig. Right? Like value people and value that where they're coming from. And last word that I would delete from Pakistani's vocabulary. I need help here. What's one word you guys would delete from Pakistani? What's a problematic word? Kam. For me, it's kam as kam. The belief कि हम जो है ना वो lowest possible करके और गुजारा चला लेते हैं. I think the mentality of like mediocrity needs to end. मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कम से कम इतना तो कर लिया, कम से कम ऐसे तो है, कम से कम दिल के तो अच्छे हैं. क्या करना है दिल का अच्छा अगर कोई हरकतें अच्छी नहीं कर रहा है या so I hate the mediocrity that we are so comfortable with. And Karachi वाले when they say कि आ जाऊँगा, cause कभी नहीं आते. ये बात है, इसके ऊपर तालियां होनी चाहिए. कम से कम कुछ तो सीखा आप लोगों ने. Exactly. Azima, to incubate or not to incubate? To incubate, especially if you're a young entrepreneur like me who does not come from a business, owned family, you need that support. I mean, I needed Jahan support or else we would have never been here. So definitely to incubate. I think half the people here wouldn't be here without Jahara. Get up for the woman who makes it happen. Woo! वो check please भिजवा दीजिएगा इसका जो 3 things. Are there checks being distributed? ओ आपने बोला ना मुफ्ता वर्ड डिलीट. ये वो जहाँ के लिए नहीं थी एडवाइस. वो specific 3 things you learned during the incubation which you didn't know.
Number one, it's okay to reach out to people. सबसे पहली चीज़ ये सीखी कि बड़े बड़े companies के CEOs के पास बहुत वक्त होता है, nobody is reaching out to them. So write to them and talk to them. They're actually waiting for people to reach out to them as well. Second thing that I learned in incubation is that not all capital is VC capital, and I think that's very very important. बहुत मुश्किल से इसको सीखा और लोगों तक pass on करना चाहूँगी. I know we all talk about VC capital, but there are a lot more funding available that we're not thinking about, that we're not looking at. And third thing that I learned in incubation, that it's not only the fancy mentors and the rich folks that walk into your incubation center that makes sense. It's also the colleagues who are building with you. There's so much work that we do with WonderTree. There's so much work that we are doing with other people who are building businesses alongside us. And honestly, वो लोग मुफ्ता नहीं मारते, तो वो आपको पैसे भी बना के देते हैं. So yeah. One thing that you think women in tech should never hear again. One thing that women in tech should never hear again. I feel like there's so much that women in tech should hear. एक चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि we don't need to have separate events to celebrate women entrepreneurs. We don't need a Women's Day. I feel like we still do. We're still far away from, seeing inclusion everywhere. So we still need ways to celebrate women, to create programs just for them. तो ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं होना चाहिए उनका दिन, they have to go and look at other smaller cities जहाँ पर औरतों को अभी भी उनके हक नहीं मिल रहे. Yes. दिल खोल कर बजाएं. Tali is not a word we're deleting. Tali is a word we're including. Absolutely. Azima, as somebody who started really young, for all the people who were 16, 18, 20, who are like, we're not ready yet, advice. You were ready yesterday to do this, literally. And मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा regret ये है कि मैंने 19 साल की उम्र में शुरू किया जब यूनिवर्सिटी चल रही थी और लोगों के साथ नेटवर्क करना ज़रूरी था. 16 साल की उम्र में शुरू नहीं किया जब स्कूल में सिर्फ 9 घंटे 8 घंटे गुजारने होते थे और पूरा वक्त मैं टीवी के सामने टाइम वेस्ट कर रही थी. So the right time to start was yesterday. You don't need money to start. You don't have to build the fanciest of website today to do your business. Use Instagram. Use the free platforms available. And like I said, the right time to start was yesterday. So you're probably already late. मुझे लग रहा है आधे लोग यहाँ से बाहर जाके फॉरेन कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं. Let's do That was amazing. it. Give it up for Azima. We had about 20 minutes. We've gone for 30. So one last question for all of you. What are you most excited about in 2026? Azima, go. Oh, I'm most excited to empower my team in a way कि मुझे रोजाना ऑफिस ना जाना पड़े और काम चलता रहे. Connect your team. बोनस मिलने वाला है. बोनस मिलने वाला है. सारी तरह. अभी अजीमा ने बोला है नो मुफ्ता. तो जी वकास 2026. So, business-wise, this is a very exciting time for us because we're entering the UAE market, the US market, and the Qatari market, and we're planning on the Saudi market as well. Super excited. Udhar, alhamdulillah, like things are running. So, 2026 is going to, inshallah, be the year where we hit it home, inshallah. That's business-wise. Personal-wise, जो है मैंने अपना bucket list पे डाला हुआ था मुझे K2 base camp करना है तो इस साल मैं तैयारी कर रहा हूँ थोड़ी रनिंग शनिंग कर रहा हूँ फिट होने के लिए so I'll go inshallah to K2 base camp. Next year तस्वीर होनी चाहिए. इंशाल्लाह. Zen 2026. 2026 यार फाइनली पूरा साल लगा होने के लिए अभी कुछ हफ्ते पहले अनाउंस हुए हैं बट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने बेसिकली पीयर टू पीयर लेंडिंग के कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं. This sounds very boring and nerdy, but fundamentally change the single biggest blocker जो सारे आपकी ये fintechs और NBFCs फेस कर रहे थे कि भाई और कैपिटल लेके मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, सिर्फ डॉलर पे चल नहीं सकता. तो वो मैंने रिव्यू किए हैं, काफ़ी उसमें अच्छी पोटेंशियल्स ही हैं. साल उन्हें पूरा लगा दिया आगे पीछे सबसे कंसल्ट करते हुए. But those have just gone live and then inshallah there should be a couple of people getting the license in the 2026. So excited to see कि वो landscape कैसे change होता है. Meena, you get the final word. Yeah, I think for us, 2025 was really tough. There were a lot of really big things that were in the pipeline, but we, had to just keep pushing. And finally, at the end of the year, a lot of them are coming to fruition. We've just signed a $12 million contract with a company. We're going into partnership with an Abu Dhabi government-backed lending platform. So there's some really big things that are happening that we, inshallah, hope that we'll see come to life in 2026, which move us towards world domination, and that's the aim. World domination is always the aim. Thank you, everybody. That was Meena Tariq, Zain Umar, Mohammad Waqas, Azima Dhanji. This is 9-2 Disrupt. Thank you, everybody. That was Hot Seat. Bye-bye. Thank you, Shazad. Thanks. Bye everyone.